वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप अपने मुखातिब से हमें लाभान्वित करवाएं। धौरी मन्ना की इस जनता के अंतर्गत सभी की पवित्र आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यदि किसी को अध्ययन करना है, वो ब्रह्मांड को समझना है तो पृथ्वी का, और एशिया का अध्ययन करना है तो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का अध्ययन करना है तो राजस्थान का अध्ययन कर ले, और राजस्थान का अध्ययन करना है तो बाड़मेर का अध्ययन कर ले, और सब कुछ का अध्ययन करना है तो धौरी मन्ना का अध्ययन कर ले। प्रिय दोस्तों, अगर किसी को नीति सीखनी है तो रामायण का अध्ययन करे, राज और कर्म नीति तीनों सीखनी है तो यहाँ की जिला प्रमुख मदन कंवर का जीवन का अध्ययन करे। जिला प्रमुख को सम्मान देने के साथ साथ मातृशक्ति का सम्मान मैं समझता हूँ पूर्ण हो चुका है, और मैं आदरणीय बड़े भाई मंगलाराम के श्री चरणों में अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस महाविद्यालय को इस रूप तक पहुंचाया। मुझे ये विवरण का दी गई है, इसमें पहले पेज पर स्वामी विवेकानंद का कोटेशन छपा हुआ है। विवेकानंद से जब वो अमेरिका गए थे तभी पूछा गया था कि भारत में सबसे मीठा पानी किस नदी का है, तो उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी का है। कि आपने पानी के लिए से विद्यालय तो राजस्थान में बहुत हैं, लेकिन धौरी मन्ना का महाविद्यालय से हट करके विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है। यहाँ अमृतमयी वाणी सुनने को मिली। मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने प्रवक्ता हूँ, मैं वक्ता हूँ, वो मैं आपने सब कुछ सुन लिया है यहाँ के बारे में। और जहाँ यदुवंशियों की सभा हो रही हो, वहाँ राधा कृष्ण का नृत्य हो रहा हो, श्रृंगार चारों तरफ बिखरा पड़ा हो, वहाँ किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। जहाँ सारे गुरु, कुलगुरु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पांचाराम जी जैसे सभी बोल चुके हों, तो मैं समझता हूँ मेरा बोलना आपका सभी नष्ट करना होगा। लेकिन चूंकि मैं अजमेर से नहीं करौली से चलकर गया और 900 किलोमीटर की यात्रा की है केवल आपके दर्शन के लिए, इसलिए 2 मिनट चाहूँगा। बीच में लाइट छूट जाती है, लाइट छोड़े तो छोड़े, लेकिन आप मत छोड़ना, ये मेरा निवेदन है। धौरी मन्ना के नागरिकों, बच्चों, बंधुओं, महिला शक्ति का प्रतीक सभी मेरी माता बहनों, ये धौरी मन्ना जिस तरह से जाना जाता है, निश्चित रूप से आज मैंने अपनी आंखों से देखा और इसका नाम सार्थक है। बाड़मेर का नाम बाड़मेर किसने रखा होगा? पहाड़ राव ने पहाड़ रखा था, लेकिन पहाड़ से अप्रज होते होते बाढ़ हो गया था, और ऐसा लगता है इसमें कभी बाढ़ भी नहीं आई। लेकिन जिस तरह से बालोतरा से रास्ता भटक गया था तो कवास गाँव पड़ा था, वहाँ बाढ़ भी आई थी, और अब बाढ़ आ रही है यहाँ पर प्रतिभाओं की, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, कहीं से आग से जली हुई लकड़ी ले आया और सूखी घास पर गिर गई
जंगल जलने लगा तो छोटी सी गौरैया चिड़िया तालाब से पानी लाकर उस आग को, जंगल की आग को बुझाने लगी। कुएं ने कहा कि हे पागल चिड़िया, तेरा एक प्रयास तो व्यर्थ है, इससे तेरी चोंच से आग नहीं बुझ सकती। एक चिड़िया ने कौवा राजा को जवाब दिया कि हे कौवा राजा, मेरी इस प्रयास से आग बुझे या न बुझे, लेकिन जबकि इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वालों में और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वेदों के टीकाकार श्रीधर स्वामी एक बार एक बहुत बड़े कुएं के पास होकर के गुजर रहे थे। उसमें कुछ व्यक्तियों के पड़े होने की आवाज आ रही थी। उसने पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो उसने बताया अंधुआ है। उसने बताया कि मेरे पास वेद विद्या थी, ज्ञान था, गीता का, उपनिषद का, हर प्रकार से मैं पांडित्यपूर्ण मेरा जीवन था, लेकिन इतनी कंजूसी की कि किसी को पंडित नहीं बनाया, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया और समाज को दिशा नहीं दी, इसलिए मैं अंधकुएं में गिर गया। दूसरा व्यक्ति क्षत्रिय था। उससे पूछा कि आप इसमें क्यों गिर गए हो? उस क्षत्रिय ने जवाब दिया था कि मेरे ऊपर समाज की रक्षा का कार्य था, लेकिन मैंने बदमाशों से, असामाजिक तत्वों से मिलकर के समाज को रक्षा नहीं बल्कि असुरक्षित कर दिया था और किसी तरह की रक्षा नहीं करी। उस पाप दोष के कारण अंधकुएं में पड़ा हुआ। तीसरा व्यक्ति वाणिज्य का था। उससे पूछा कि भाई आप क्यों गिर गए इसमें? उसने ये जवाब दिया था कि देश में अकाल पड़ा था, सारे कोठे धन से भरे हुए थे, लेकिन मैं इस इंतजार में रहा कि अनाज का भाव बहुत भारी पड़ेगा, उसके बाद मैं जनता को महंगे दाम पर बेचूंगा। उस पाप के कारण संजोग में गिर गया। चौथा व्यक्ति शूद्र था। उसने कहा कि मेरी भूमिका समाज सेवा की थी, लेकिन मैं नशे पते में और मलेच्छों के साथ रहकर के समाज सेवा नहीं करी, इस वजह से संजोग में गिरा हूँ। 5वां व्यक्ति शिक्षक था। उससे पूछा कि आप क्यों गिर गए? शिक्षक ने बताया कि मेरा दायित्व शिक्षा प्रदान करना था, समाज को दिशा देना था, अच्छा साहित्य लिखना था, लेकिन मैंने ऐसा अश्लील साहित्य लिखा जिसको पढ़कर समाज अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ करके बुराई की तरफ चलता चला गया और अंधकार में फंसता चला गया। वो 5 व्यक्ति उस अंधकुएं में पड़े हुए थे। श्रीधर स्वामी से उन्होंने निवेदन किया। उसने पूछा भाई आपका उद्धार कैसे हो सकता है? तो उन लोगों ने ये जवाब दिया था कि ये 5 व्यक्तियों की बुराइयों की चर्चा आप जहाँ जहाँ भी जाएं वहाँ पर चलाएं, ताकि ऐसा भविष्य में आने वाली पीढ़ी नहीं करे और अंधकुएं में किसी को गिरना नहीं पड़े। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे टीचर बीमार पड़ गए हैं। तो बच्चे ने तरह से कहा माँ से कि माँ वो ठीक तो नहीं हो जाएंगे। मतलब बच्चा ये चाहता है मैं स्कूल से छुट्टी रखूं, शिक्षक के प्रति उसका कोई लगाव नहीं। उसके दादाजी ने कहा कि बेटा तू बहुत दिन से छुट्टी रह रहा है, तेरे मास्टर जी आ रहे हैं, वो तुझे मारेंगे, तू छुप जा कहीं। कि दादाजी आप छुप जाओ कि जो 15 दिन की छुट्टी लिखी है उसमें मैंने यही लिखा है कि मेरे दादाजी मर गए। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी और शिक्षक में किस तरह के संबंध रह गए हैं। वो प्रगाढ़ता नहीं रही, वो स्नेह नहीं रहा, वो आशीर्वाद नहीं मिलता है बच्चों का। इसलिए थे तो कृष्ण ने अर्जुन का घमंड दूर करने के लिए कहा कि हे कृष्ण, इस खांडव में जाइए और पहला जो ब्राह्मण ऋषि है उससे दोगुनी विद्या के साथ दूसरा बैठा हुआ है, 30 तिगनी के साथ तीसरा, इस तरह से करते करते 100 ऋषि इसमें तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन करके आइए। अर्जुन पहले ऋषि से मिलता है, उसके पास में 3 तलवारें रखी हुई थी और वो सूखी घास खा रहा था। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, इतना हरा भरा जंगल है, हर तरह के यहाँ पर फल उपलब्ध हैं, आप उनका भोग क्यों नहीं करते हैं? तो ऋषि ने जवाब दिया कि मैं इन तृणमूलों को खा करके अपना जीवन या करके और उस गोविंद का ध्यान करता हूँ। उसने कहा कि भाई आप उसका ध्यान करते हो, इतने बड़े भक्त बनते हो, ये 3 तलवारें किसके लिए हैं? उसने कहा कि पहली तलवार अर्जुन के लिए है जो मेरे भगवान से रथ हुआ था, दूसरी तलवार द्रौपदी के लिए है जिसने नंगे पैरों मेरे भगवान को दौड़वाया था, और तीसरी तलवार प्रहलाद के लिए है जिसने गर्म खंभे से मेरे भगवान को निकलवाया था। अर्जुन का घमंड वहां पर दूर हो जाता है। वो समझ गया कि किस तरह के ऋषि हैं जो हमारे कर्मों का किस तरह से व्याख्यान करते हैं, हमारा बाजार में भाव क्या है। और अर्जुन का घमंड दूर होते हुए अर्जुन के चरणों में आकर के गिर जाता है और अर्जुन कृष्ण के चरणों में आकर गिर जाते हैं। कृष्ण ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो ये गले में वैजयंती माला पहन रखी है, सब लोग आपका भजन करते हैं, लेकिन आप किसका भजन करते हैं? तो उसने बताया था कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मैंने गले में माला पहन रखी है, मैं ऐसे ही भक्तों का इस माला से भजन करता हूँ। तो दोस्तों,
जो ईश्वरवादी शिक्षक हैं, जो धर्मपरायण हैं, जो नीति निपुण हैं, जो अपने कर्म की रक्षा हर तरह से करते हैं, उन्हीं शिक्षकों की पूजा होती है और प्रकृति भी उनका साथ देती है। ये शिक्षा और शिक्षार्थी के संबंध हैं। मैं इस पांडाल में निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको किसी गहरे दार्शनिक सिद्धांत में नहीं ले जाकर छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपना संदेश देना चाहता हूँ। हुआ ये था कि गांव का किसान जिसकी बच्ची एमसीए किया था, उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी, उसी गांव के पड़ोस का एक बेटा जो सेना में ब्रिगेडियर था, दोनों किसान आपस में अनपढ़ थे। पहले किसान ने प्रस्ताव रखा कि आपकी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ में कर दीजिए, मेरा बेटा ब्रिगेडियर है। तो उस अनपढ़ किसान ने कहा कि भाई मेरी बच्ची तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, आपका बच्चा कितना पढ़ा लिखा है? तो उसने कहा भाई मेरा बच्चा एमएससी करके और सेना में चला गया था और डायरेक्ट कमीशन मिल गया था, इसलिए अफसर है वहां पर और ब्रिगेडियर के पद पर है। उस दूसरे अनपढ़ किसान ने कहा कि भाई मेरी बच्ची तो 5 तो मेरे गांव में पढ़ी थी, 8 बगल वाले गांव में पढ़ी, 11 उससे पास वाले गांव में पढ़ी, 14 दूसरे शहर में चली गई और 16 जोधपुर जाके पढ़ी। तो ये जोड़ लीजिए आप, ये तो कोई 50-60 क्लास पढ़ी है मेरी बच्ची तो उसने कहा भाई आपके बच्चा तो 16 ही पढ़ा है, उसके साथ में कैसे संबंध कर सकता हूँ? ये यथार्थ हुआ ये था कि उस बच्ची ने ये निवेदन कर रखा था कि पिताजी मैंने एमएससी और आईआईटी कर रखा है, इसलिए आप मेरा जहाँ भी संबंध करें किसी आईआईटी वाली लड़की से करना। पिताजी बेचारे अनपढ़ थे, वो आईआईटी और आईटीआई में अंतर नहीं समझते थे। वो किसी पास वाले चौधरी के पास में पहुंच गए और वहाँ आईटीआई के कोई लड़का था, 8वीं में जीवन गुजारना पड़ा। आजकल आपने देखा होगा खेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में बहुत ज्यादा उद्दंडता होती चली जा रही है। जहां भी बच्ची देखने जाते हैं, हर योग्यता बच्ची से पूछे बैठते हैं, क्या आप नाच गाना जानती हैं, क्या आप कढ़ाई बुनाई जानती हैं, नृत्य संगीत जानती हैं? दुनिया भर की कलाएं बच्ची से पूछते पूछते बच्चा थक जाता है। और जो लड़की कहती है कि क्या मैं एक सवाल, उसको पता लगे कि मेरे संबंध करने वाला नहीं है, उसने कहा कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या बिल्कुल पूछिए। तो मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोल के तेरा बाप बजाएगा क्या? ये मेरा मतलब, हमारी बच्चियां हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, फिर भी हमारा पुरुष वर्ग उन पर शंका करता है, उन पर हर तरह के लांछन लगा करके बहुत ही पवित्र रिश्तों को तोड़ देता है। इस तरह की परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जिसको रोकना होगा और बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी जाकर के हमारी बच्चियां आगे पढ़ पाएंगी। जब उसके सामने ये बात आई, तो मेरा कहने का मतलब है कि हर तरह से ये बच्चे, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हो। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, और पढ़ने भेजे जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। हिमालय पर चढ़ने के लिए भेजे जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां, और सब तरह से खाद पानी बेटे को, सब तरह से खाद पानी बेटों को पर लहला लेती है बेटियां, और हर तरह से शर्मसार कर देते हैं बेटे, लेकिन लाज बचा लेती है बेटियां। इसलिए जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि बेटियों को जितनी शिक्षा दे सकें उतना आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बेटों के भरोसे रहोगे तो नाम डूब जाएगी कि बेटे मतलब पट मांगने वाला, पटा मांगने वाला संतान नहीं रही। अब संतों से आने वाली संतान होती थी, अब बट मांगने वाला बेटा रह गया है। एक बेटी ऐसी है जो नहीं बट मांगती है, नहीं कुछ नहीं करती है, आपकी हमेशा शुभकामनाएं और सद्भावनाओं के साथ में वो ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। इसलिए स्त्री का बाल का शिक्षा नितांत आवश्यक है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जीवन में पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। यहाँ किसान वर्ग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक गुजरात के किसान का उदाहरण देके बात क्लियर करना चाहूँगा कि गुजरात का किसान था, उसकी बहुत अच्छी जमीन थी रोड के किनारे 100 बीघा, उसके जस्ट बगल में एक संत का धुआं था। किसान सोचता था कि बाबा के यहाँ पर बहुत अच्छी बाटियाँ बनती हैं, ये बाटियाँ खाई जाए, और संत के दिमाग में ये था कि इस किसान की जमीन बहुत अच्छी है, इसमें से 10 बीघा जमीन हड़पी जाए। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भावना थी। किसान एक रोज संत के पास में पहुंचता है कि बाबा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। संत बोलता है मैं तो इंतजार ही आपका कर रहा था। तो उसने कहा भाई दीक्षा में क्या लोगे? तो उसने कहा साहब वो उसकी तो बाटी देने आती है और उसकी उस 10 बीघा जमीन पे उसने कहा पूरा गुजरात दिया।
तो उसके साथ से पूछा तुम दक्षिणा में क्या दोगे? कि मैंने पूरा संसार दिया बाबा। कि संसार तेरे बाप का है क्या? कि गुजरात तेरे बाप का है क्या? दोनों लड़ लिए आपस में और कोर्ट में चले गए, दोनों बर्बाद हो गए। उसकी 100 बीघा जमीन बिक गई और उसका धुना खराब हो गया। कहने का मतलब नेगेटिव सोच के साथ में अगर जीवन में आगे बढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक वृद्धा ने बहुत ज्यादा भक्ति की थी, उससे देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे बेटी तुम कुछ ही मांग सकती हो। तो वो बुढ़िया पड़ोसन की बुढ़िया से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। तो उसने सोचा, देवी ने ये कहा था कि आप जो भी मांगोगे उसका जस्ट डबल उसको मिलेगा जो आपकी पड़ोसन है। तो उसने सोचा कि एक मकान मांग लूँ तो पड़ोसन के 2 मकान हो जाएंगे, 1 किलो सोना मांगू तो उसको 2 किलो सोना मिल जाएगा। तो उसने सोचते सोचते देवी से ये कहा कि हे देवी माँ, अगर मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना है तो मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। नेगेटिविटी का उदाहरण है ये कि उसने अपनी एक आंख फोड़वाने के लिए मांगा तो सतही पड़ोसन की दोनों आंखें फूट गई। कहना बोला नेगेटिव विचारधारा नेगेटिव नहीं छोड़ती है, किसी भी रास्ते पर नहीं ले जाती है और सारे जीवन के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। इस नेगेटिविटी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो व्यक्ति को बहुत अधिक पीछे ले जाती है। ये जो भगवान का दिया हुआ शरीर है इसका स्वामी बुद्धि है, बुद्धि का स्वामी मन। उसमें 50 सवारियां थी। उस फंसी हुई गाड़ी को 25 लोग आगे से 25 लोग पीछे से धक्का देकर निकालने लगे। ड्राइवर ने देखा कि माजरा क्या है, तो उसने देखा कि ये आधे लोग आगे से आधे लोग पीछे से धक्का लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई मैं जब 1, 2 और 3 बोलूंगा तब आप एक साथ पीछे से आकर के जोर लगाना, तब गाड़ी निकल सकती है। ड्राइवर ने 1, 2 और 3 बोला और पॉजिटिव दिशा में ताकत लगी और वो गाड़ी की जड़ से निकल गई। इसलिए जब धौरी मन्ना के सारे लोग एक होकर के किसी काम को अपने हाथ में लेंगे तो कैसी भी अटकी हुई गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, ईश्वर को कहाँ ढूंढेंगे ये मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। नवरात्रि का है, दिन और रात के मिलन, सूर्य और चंद्रमा के मिलन से सारी सृष्टि अपना रास सृष्टि है, अपना श्रृंगार बिखेरती है। इसलिए राधा और कृष्ण को इस प्रकृति में और सृष्टि में ढूंढिए और उस ब्रह्मांड को इस पिंड में ढूंढिए, तब जाकर के आपको अपनी अच्छाई और बुराइयों का पता लगेगा। अभी IRS का भाषण हो रहा था। प्रिय छात्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब मैं लेक्चरर था तो मेरे समय 17 बच्चे IAS में निकले थे और वो विभिन्न प्रांतों में सेवा कर रहे हैं इस समय। उनसे मैं एक प्रश्न पूछता था कि भाई ऐसा विद्यार्थी कौन सा है जिसको किताब याद नहीं होती? तो लगभग सभी बच्चे हाथ खड़ा कर देते थे, सर हमें भी याद नहीं होती, हमें भी याद नहीं होती। तो मैं ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको माँ बाप याद रहते हैं, उनको कभी नहीं भूलते, तो सभी हाथ खड़े करते हैं। वो तो हमारे माँ बाप हैं, हम बड़े प्रेम से देखते हैं, इसलिए उनको इस तरह से प्रेरित करते करते उनके सारी दिनचर्या को बदलते हुए और मैंने उनको आगे बढ़ाया था। एक बच्चा मेरे ऐसे टच में आया था यूनिवर्सिटी में जो 10वीं 11वीं BCom और MCom चारों जगह 3rd डिवीजन था। उसके माँ बाप बेचारे गांव में अपना चारण का काम करते थे, वो कविताएं गाते और अपना जीवन यापन करते थे। वो बड़ा निराश हताश था कि सब मैं RS बन सकता हूँ क्या? क्योंकि आप तो बने ही रखे हो। तो उसने कहा कैसे? भाई एक तो आप ये निकाल दीजिए मैं 3rd डिवीजन हूँ। 3rd डिवीजन आप थे। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं RS IAS बन सकता हूँ वो निश्चित रूप से बन सकता है। तो उसको मैं अपने साथ में पुष्कर अजमेर से ऐसे नाटो लगा हुआ है। SDM भवानी सिंह पानौर का अंदर का सोया हुआ जो ज्ञान था वो जाग उठा। वो भूल गया मैं कभी 10वीं MCom BCom में 3rd डिवीजन था। उसको ये लगने लगा कि आपके साथ तो ऐसे ऐसे प्रयोग मैंने मेरे जीवन में किए थे। मैं एक ऐसे IAS का पिता हूँ जो मेरा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे, मैंने कोई संकल्प लिया है तो IRS में हुआ जिस पर आपने साथ बैठे हुए। दूसरा चार्ज अभी फाइनल में लिया, IPS में हुआ उसका, उसमें भी मैंने उसको नहीं जाने दिया। MA करते करते एक चार्ज और लिया और IAS प्रॉपर में हुआ, राजस्थान कैडर में मिला उसको। तो एक गुरु में वो क्षमता होती है किसी भी बच्चे को जो 3rd डिवीजन और ग्रेस और सप्लीमेंट से पास हुआ है। उस समय विशेष की परिस्थितियां अलग थी। जब उसकी सप्लीमेंट भी आई थी वो पूरक रहा था, वो 3rd डिवीजन रहा था, वो समय तो चला गया। अब जो समय है उसको निखारने का है, माजने का है, आगने का है, समझाने का है, आगे बढ़ाने का है। यदि ये दृष्टि उस दृष्टा में, उस शिक्षक की दृष्टि में ये दृष्टि है तो किसी भी बच्चे को तैयार कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक रास्ते में हीरा पड़ा हुआ था,
सारे बाहर निकल गए, साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी ट्रक सब कुछ हीरा टकराया, हीरे के अनेकों टुकड़े हो गए। उस हीरे से शिक्षक ने पूछा कि भाई आपके ऊपर से ट्रक तक निकल गए, आपका एक भी टुकड़ा इधर उधर नहीं हुआ, और मेरा जैसे ही धातु विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ, शिक्षक हूँ, मेरा पैर जैसे ही आपसे टकराया आपके 1000 टुकड़े। धनी बनना का भविष्य आपके हाथ में है, आप आगे बढ़ते जाइए और इस देश को, इस समाज को दिशा दीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं आपके 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि इस जीवन को समझने के लिए आपने बहुत रह गया है। पहली बोतल माँ मीठने से पिला देती है, दूसरी बोतल कोको कोला की पी लेता है, चारों को अपना पड़ेगा। 4 प्रकार के आंसू होते हैं मनुष्य शरीर में। पहला आंसू जब आपको क्रोध आता है तो उसका आपने कभी स्वाद चखा हो तो गर्म होता है। जब कभी आप दुखी होते हो तो उस आंसू का स्वाद फीका होता है, और जब आप प्रसन्नता में आंसू छलकता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। लेकिन चौथे प्रकार का आंसू आता है। इन 3 प्रकार के आंसू का संबंध मन से है, और चौथे प्रकार का जो आंसू आता है उसका हृदय से है। वो हृदय से निकलता है। वो कब निकलता है? जब आप ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हों या परम तत्व की कृपा में जब आप दर्शन कर रहे हों। यदि आपकी आंसू में आंसू झलकते हैं तो चौथे प्रकार का अमृत जब निकलता है तो जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक आपने वर्ण व्यवस्था को देखा होगा। वो पहले भी थी, प्राचीन काल में थी, मध्यकाल में थी, वर्तमान काल में भी। आज वर्ण व्यवस्था किस रूप में है? उसका रूप बदल गया है। इंटेलिजेंट क्लास जो ब्राह्मण वर्ग कहलाती है पूरे संसार में आज भी है। मिलिट्री क्लास जो क्षत्रिय कहलाती है पूरे संसार में आज भी है। उस किताब को जब मार्केट में लॉन्च करके पैसा कमा रहा होता है तो वाणिज्य होता है, और उस कर्म से जब सेवा कर रहा होता है उसका शूद्र का रूप होता है। चारों रूप एक ही शिक्षक में देखने को मिलते हैं। आप जब सुबह जागते हो, अपने अंग आदि का स्नान करते हो, निवृत्त होने के बाद में उस समय आप शूद्र का काम कर रहे हैं। स्नान कर रहे हो, ब्राह्मण रूप को प्राप्त हो रहे हो। स्नान करके आप तैयार हो रहे हैं, भगवान की पूजा करके समाज सेवा के लिए क्षत्रिय का रूप धारण कर रहे हो। और सुबह से आप खेत में, ऑफिस में या खलिहान में जहाँ भी आप सेवा कर रहे हो वो शूद्र का काम है। शूद्र का मतलब होता है भाग भाग करके काम करने वाला, सेवा कर्म करने वाला। तो चारों वर्ण सदा रहे हैं, और एक वर्ण दूसरे को न तो धिकारत से देखे, न नफरत की दृष्टि से देखे। एक दूसरे का सभी का भी हो सकता है, वो ब्राह्मण का भी हो सकता है, वो शूद्र का वो वाणिज्य का भी हो सकता है। हम उनके लिए कपड़ा देते थे, एक पलड़े में कपड़ा होता था, दूसरे पलड़े में सोना तुलवाते थे उनसे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे देश ने पूरे संसार का धन इकट्ठा यहाँ कर लिया, और कितने ही करोड़ों टन यहाँ सोना जमा हुआ था। औरंगजेब जिस समय भारत में आया था, वो जिस घर में गया वहाँ सोने के सिक्कों पे ढेर मिले उसको। उन्होंने किसानों से पूछा भाई ये सोने के सिक्के कितने हैं संख्या में? तो बोले कि बादशाह इस तरह सिक्कों को गिना थोड़ी जाता है। गेहूं के जो दाने होते हैं खेत में, उस अन्न को जैसे नहीं गिन सकते, इतना सोना पड़ा हुआ है हमारे घरों में कि उसको हम गिन नहीं सकते। ये स्थिति हो गई थी। लगातार 1300 वर्ष तक लूट हुई इसकी। मेरे देश की 713 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब से लेकर लगातार लुटता रहा। आज भी लुट रहा है। MNCs आ गई हैं, बहुत ये कंपनी आ गई हैं, उनका रूप बदल गया, उद्देश्य वही है। इसलिए इस लूट को रोकी। उसकी वजह है हमारा हर बच्चा अंग्रेजी की नकल करता है, पाश्चात्य संस्कृति को सर्वोच्च मानता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। एक भारत का बच्चा जो इंजीनियर बन के अमेरिका में नौकरी करने लगा, उसके माँ बाप ने कहा कि बेटे भारतीय लड़की से तेरे को शादी करनी है। वो भारत लौट आया, एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बच्चे के साथ में रिश्ता हो गया। सारे संबंध शादी भाव के हो चुके थे संपूर्ण। उसने प्रस्ताव रखा कि हमें हनीमून मनाने चलना है। बच्ची ने कहा कि हम जब छोटे थे तब हमने ये सुनते ही वो बच्चा भड़क करके अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी और भारत से अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर के एक 7 स्टार होटल में वो आदेश देता है कि मुझे शादी करनी है और बहुत ही सुयोग, अच्छी, सुंदर, ये लड़की चाहिए, वो चाहिए। तुरंत फ्लाइट पकड़ी, इंडिया आया। उस बच्ची से तो मेरे देश की संस्कृति ऐसी है। हमारे यहाँ माँ को जिसके हाथ का बनाया हुआ खाना टच करने माँ से प्रसाद हो जाता है। जो माँ हमें चलना सिखाती है उसको बैठे रहना कहते हैं। जो हमें बोलना सिखा तो कहते हैं चुप रहिए, चुप रहने के लिए बात करते हैं उसको। जिस माँ का आंचल बचपन में आपके मन से गिरा रहा था, वो आज दुख के कारण कुत्ते की रोटी बनाना नहीं भूलते हैं, लेकिन जानबूझ करके अपने माँ बाप की रोटी बनाना भूल जाते हैं। वो माँ क्या आशीर्वाद देगी आपको। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप को मत भूलिए, पाश्चात्य की अंधी दौड़ में मत जाइए। 3 भाई थे, तीनों पढ़ लेकर बहुत अच्छी पोस्टों में पहुंच रहे थे। माँ बाप का बंटवारा कर लिया, 4 महीने एक के पास में रहेगी, 4 एक के और 4 एक के, इस तरह साल भर का पूरा बंटवारा कर लिया गया था।
बड़े भाई का छोटे भाई के पास में फोन आता है कि भैया पिताजी को जल्दी भेज देना, मेरा कुत्ता मर गया है। तो उसने कहा भैया 2 महीने हुए, अभी मैं और 2 महीने पिताजी को रखूंगा। कहने मेरा कुत्ता मर गया है, घर पर रखवाली करने वाला कोई नहीं है। पिताजी को 2 महीने पहले बुलवा लिया, उस पौड़ी में बैठा दिया, उसको वो खाना दिया जाता जिसमें घर में कोई नहीं खा सकता था, वो पहनने को दिया गया जिसको कोई नहीं पहन सकता था। पिताजी समझ गए सारा माजरा और उठ करके जाने लगे। तो जो IAS बच्चा था उसने 10 मीटर कपड़ा उसको दिया कि पिताजी सर्दियों के दिन है, आप इसमें से 2 ड्रेस बनवा लेना। पिताजी ने वापस करते हुए 5 मीटर कपड़ा ये कहते हुए वापस कर दिया कि बेटे तू तो मुझे 10 मीटर दे रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी तेरे को 5 मीटर भी नहीं देगी, ये तेरे काम आएगा, इसको वापस रख ले। तो मेरे देश की संस्कृति ऐसी है जहाँ 80 वर्ष का बुढ़ा बड़ा ताड़ ठोकर अपने IAS बेटे से ये कह देता है कि मैं तेरे मोहताज नहीं हूँ, तेरी आने वाली पीढ़ी ऐसी है कि तू मेरे को 10 मीटर देना है, एक 5 मीटर तेरे काम आएगा, तो आने वाली संतान तो ये कपड़ा तो दूर तेरे को देखना तक नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे माँ बाप हैं हमारे जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, जिन माताओं ने अपना सब कुछ बहा दिया, अपने बच्चों को बड़ा करने के जो स्वप्न देखे थे उनको भुला करके उसको आप मम्मी कहते हो। ऑफिस से आते हैं मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, बच्चों की मम्मी कहाँ है, आपकी कहाँ है। ऐसे संस्कार आ गए हमारी पीढ़ी में। दोस्तों, विशेषकर बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि यदि यही संस्कार पढ़ते चले गए तो घर में बहू तो आएगी, लेकिन पैर दबाने वाली आएगी या गला दबाने वाली आएगी, तय कर लेना। अंत में आपका समय ज्यादा नहीं ले करके, क्योंकि मुख्य भाषण हमारे मैडम का होना है जो हमारी आदरणीय हैं, ये कहना चाहूँगा कि मित्रों, मैं 900 किलोमीटर से चल करके आपसे ये निवेदन करने आया हूँ, खासकर बुजुर्ग समाज से, बच्चों से, महिलाओं से, कि आपका जो काम है वो राम में बदल जाए, आपका जो क्रोध है वो बोध में बदल जाए, आपका जो अहंकार है वो ओंकार में बदल जाए, आपका जो घमंड है वो ब्रह्मांड में बदल जाए, और आपकी जो वासना है वो उपासना में बदल जाए। ये मैं निवेदन करना है। क्या नशे में डूबे रहते हो, रोज रोज क्या पीते हो, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, मन लगाओ मनमोहन से कि ऐसी पिलाएंगे कि कभी नहीं उतर पाएगी। गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, और इस मौके पर मैं क्या दे सकता हूँ, दुआ करता हूँ दरवेश की दरबार में कि देने वाला सब कुछ दे दे आपको। मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, और मैं दुखी इंसानों की इस बस्ती में कि ढूंढने पर भी धौरी मन्ना का जैसा इंसान नहीं मिलता। धन्यवाद, आप सभी का मैं आभारी हूँ। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, मुझे समय दिया। मैं वक्ता तो नहीं हूँ, मेरा भाषण भी शायद अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी भावनाओं में बहुत गुंजाइश आपके प्रति जो सदैव बनी रहेगी, और मेरे लायक जो भी किसी तरह की सेवा इस महाविद्यालय के यहाँ से भेजी जाएगी, मैं उसको करने की तत्परता पर रहूँगा। आपके साथ संदेश करना निभाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी को मेरा एक बार नमस्कार।